आज की पहली दो रिपोर्ट्स दिखाने के बाद आज की दस्तक ये है कि कम से कम 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले नेता ही पेंशन के पात्र बने। नेताओं को एक से ज्यादा पद की पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। सदन में हंगामा करने वाले सांसदों का दैनिक भत्ता रोक देना चाहिए। किसी भी राज्य में मंत्रियों का टैक्स सरकारी खजाने से भरने की छूट नहीं होनी चाहिए। आप सहमत हैं तो फिर अपनी राय हैशटैग आज तक के साथ सोशल मीडिया में जरूर रखिए और प्लीज अपनी आवाज उठाइए। चलती का नाम गाड़ी की तीसरी कहानी विकास के वादों पर आधारित है हमारी, जहां विकास का वादा है चलते रहता है लेकिन दिखता नहीं। सड़क एक बुनियादी जरूरत है, जैसे आम जनता को देना प्रशासन सरकारों की जिम्मेदारी है। लेकिन यह कहानी बताती है कि एक बेटी ने जब देश के लिए ओलंपिक से मेडल लाना पक्का किया, तब उसके घर की पक्की सड़क बनाने की याद हमारे सिस्टम को आई, हमारी सरकार को आई। एक अधूरी सड़क जिसे बनाने का काम सिस्टम और सरकार की जिम्मेदारी के फोकस में। ये कच्चा सा रास्ता पक्की सड़क बनाने के लिए फोकस में तब आया जब इसी सड़क से मिट्टी में सनकर गुजर मेडल पक्का कर दिया। असम की लवलीना बॉक्सिंग में कांस्य पदक पक्का कर चुकी है। बुधवार का सेमीफाइनल आगे की राह तय करेगा। लेकिन असम के गोलाघाट जिले के गांव में रहने वाली लवलीना के घर का ये रास्ता बनाना तब याद आया जब मेडल लेकर बेटी का घर आना तय हुआ। ये रास्ता किसी विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री के घर जाने का होता तो कब का बन जाता, लेकिन अब बन पा रहा है क्योंकि यहीं रहने वाली बेटी ने अपने प्रतिद्वंदी के मुक्के खाए हैं, दर्द सहा है और देश के नाम बॉक्सिंग में मेडल पक्का किया है। यहाँ मैच हो रहा था, लवलीना ने दंगल शुरू किया। इसके पहले कि वो अपने प्रतिद्वंदी को हराती, यहाँ पर काम शुरू हो गया था और मैच खत्म होने के बाद अगले 2 दिन के अंदर जिस सड़क पर कभी पैदल नहीं चल सकते थे, साइकिल नहीं जा सकती थी, आज वहाँ गाड़ियों की लाइन लग गई है लंबी। अब 1, 2, 10 नहीं 20 गाड़ियाँ, चाहे वीआईपी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, एनजीओ के लोग हों, लगातार बड़ी संख्या में अब आने लगे उनके परिवार से मिलने के लिए। और कम से कम ये एक तोहफा मिला है लवलीना की इस पहली जीत पर कि कम से कम उनके घर तक पहुंचने वाली जो कच्ची सड़क थी, आज उसकी हालत बेहतर हो गई है। 30 तारीख सुबह में आ गया, एकदम सुबह से अभी तक चल रहा है। क्या जाने और 10 दिन का बाद क्या जाने ये रास्ता कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोला था उन्होंने, क्या कहा था आपसे? जब वो लवलीना घर आएगा उसके आगे रास्ता ठीक हो जाएगा। पिता बेटी की मेहनत पर खुश हैं और बेटी के कारण गांव को मिलती सड़क के लिए भी। जहां क्वार्टर फाइनल में लवलीना की जीत के बाद से असम के इस छोटे से गांव में घर वालों को बधाई देने वाले नेता, मंत्री, एनजीओ और प्रशंसक आ रहे हैं। और तब एक चैंपियन के घर की सड़क बनाने का काम तेजी से शुरू हो जाता है। गिट्टी डाली गई है, रोड रोलर चल रहा है, गिट्टी डालकर कच्चे रास्ते को पक्की सड़क के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन किसी की भी सफलता का सेहरा अपने सिर पर बांध लेने वाली सियासत, सिस्टम और सरकार को अपनी जिम्मेदारी तब नहीं याद थी जब इसी कच्चे रास्ते से मिट्टी में सनकर लवलीना बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए गुजर। पहले जो ये रास्ता का जो कंडीशन था ना, बहुत ही खराब था क्योंकि जो लवलीना साइकिल लेके या प्रैक्टिस में जाती थी तो साइकिल का जो कंडीशन देख के पता चल जाता है, क्योंकि साइकिल में पूरा गंदगी हो जाता है। फिर मैं उसको पूछता हूँ क्या हुआ, कोई नहीं सर, बरसात दिया है, बहुत कंडीशन खराब है। तो कभी कभी क्या करता है, उन लोग साइकिल नहीं लेके यहाँ से रनिंग करके जाता था वहाँ पर। देश का नाम रोशन करने वाली लवलीना के घर की सड़क बनाकर दरअसल अपनी ड्यूटी समय से ना निभाने वाले अब अपनी लापरवाहियों पर पर्दा डाल रहे हैं। क्योंकि जब लवलीना के घर लौटने पर देश विदेश का मीडिया पहुंचता तो देश की बेटी की जीत के साथ खबरें कच्ची सड़क पर सिस्टम के हार की भी बनती। हेमंता नाथ के साथ आशुतोष मिश्रा, गोलाघाट, असम, आज तक।